तो प्रभु ने रावण के रथ में ऐसा क्या देखा जिसने उन्हें विचलित कर दिया, जो उनके संताप का कारण बना? तो क्या थी जामवंत की सलाह? देखने के लिए देखिए राम की शक्ति पूजा, सिर्फ क्रॉनिकल्स ऑफ साइको टेलर पर। मेघनाथ और कुंभकर्ण के मृत्यु के बाद रावण के पास स्वयं आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रावण अपनी सारी शक्तियों के साथ युद्ध मैदान में उतर आया था। भयावह रूप लिए अति पराक्रमी रावण ने युद्ध में अपनी सारी शक्तियां दिखानी शुरू की। रावण से भयभीत होकर सभी भागने लगे। क्या अंगद, क्या हनुमान, क्या सुग्रीव, कोई रावण का सामना नहीं कर पा रहा था। सभी को असहाय देख श्री राम ने धनुष उठाया और युद्ध के मैदान में कूद पड़े। राम रावण युद्ध अपने अंतिम चरण में भीषण हो चला था। प्रभु के अथक प्रयासों के बाद भी रावण पराजित हो नहीं रहा था। संध्या के वक्त शंखनाद के बाद युद्ध का दिन समाप्त हुआ। दोनों दल अपने अपने शिविर को लौट चले। एक तरफ रावण का दल था जो खुशियां मनाते लौट रहा था, दूसरी ओर प्रभु श्री राम का दल जहां निराशा ने अपना डेरा जमा रखा था। संध्या भोजन के पश्चात प्रभु श्री राम ने आपातकालीन बैठक की घोषणा की। आपातकालीन बैठक में सुग्रीव, जाम्बवंत, नल, नील, हनुमान, अंगद और विभीषण सहित लक्ष्मण भी मौजूद थे। सन्नाटे ने उस शिविर को घेर रखा था। सन्नाटे के दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू बह चले। आंसुओं को देख हनुमान विचलित हो गए। उनका क्रोध काबू न रहा। क्रोध के मद में हनुमान का शरीर बढ़ने लगा। शरीर बढ़ाते बढ़ाते हनुमान कैलाश तक पहुंच गए। भयावह रूप में हनुमान को देख गौरी घबरा गई और महादेव से उन्हें समझाने को कहा। महादेव के लाख समझाने पर भी हनुमान न माने। तब हार कर महादेव ने अंजना का सहारा लिया। माता अंजना ने डांट लगाते हुए हनुमान से पूछा, बजरंगी, ये क्या अवस्था है? आखिर इस क्रोध का कारण क्या है? क्या तुम्हें प्रभु श्री राम ने ये करने को कहा है? माता की डांट को समझते हुए हनुमान शांत हो गए। हनुमान ने अपना मूल रूप लिया और शिविर को लौट चले। हनुमान के शिविर लौटने के बाद सभा आरंभ हुई। प्रश्नों और उत्तरों के दौरान जामवंत, जो सबसे अनुभवी व्यक्ति थे उस शिविर के, प्रभु से उन्होंने प्रश्न किया, आखिर ऐसा क्या है जिसने आपको निराश कर रखा है? क्या आपको अपने बाहुबल पर भी भरोसा नहीं है? प्रभु ने जाम्बवंत से पूछा, जाम्बवंत, आप सबसे अनुभवी हैं, ये बताइए, क्या हम धर्म के पक्ष में नहीं? क्या हमारा युद्ध धर्म संगत नहीं? अगर ऐसा है तो आखिर शक्ति क्यों रावण के रथ पर सवार थी आज? जाम्बवंत गंभीरता समझ गए। उन्होंने कहा, महाराज, लंकेश बिना साधना के कभी रण में नहीं उतरता। तो अब जब युद्ध साधना से साधना का है, तो हे प्रभु, कुछ देर के लिए धनुष रखिए और शक्ति की साधना कीजिए। शक्ति को प्रसन्न कीजिए। शक्ति को मनाइए कि वो आपके साथ खड़ी रहे। सलाह को तर्क संगत जान प्रभु श्री राम खुश हुए। बजरंगी को आदेश देते हुए कहा, हनुमान, जल्दी देवीदा जाओ और मुझे 108 ब्रह्म कमल लाके दो। हनुमान वायु वेग से गए और 108 ब्रह्म कमल लेकर वापस शिविर को लौट आए। प्रभु श्री राम ने अपनी साधना आरंभ की। एक एक करके दिवस बीतते गए। आखिरी का कमल शेष था और आखिरी साधना भी बाकी थी। शक्ति को भक्त की परीक्षा लेने की सूझी। आदि शक्ति ने आखिरी कमल गायब कर दिया। नौमी तिथि के सुबह जब साधना पूर्ण कर प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया तो थाली में कमल न मिला। कमल के गायब होने से प्रभु चिंतित हो गए। उनके मन में विचार आया, अगर जो मैं साधना से उठ गया तो ये साधना अधूरी रह जाएगी, और जो आखिरी फूल अर्पित नहीं कर पाया तब भी यह साधना अधूरी रह जाएगी। चिंता के इस दौर में प्रभु को अपनी माँ की एक बात याद आई। माता उन्हें बचपन में राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन अर्थात कमल का फूल, और जिसकी आंखें कमल के समान हैं। प्रभु ने सोचा, अभी तो मेरे पास 2 कमल शेष है। हर्षित होकर तीर निकाला और आंख की ओर बढ़ाया। प्रभु का यह त्याग भावना देख माता प्रसन्न हुई। माता ने प्रभु का हाथ रोक दिया और कहा, राम, तुम्हारी ये साधना अभूतपूर्व है। इतना कहकर शक्ति प्रभु के शरीर में समा गई। शक्ति का साथ पाकर प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया और मैदान की ओर बढ़ गए। रावण को संग्राम के लिए ललकारा और युद्ध के दौरान विभीषण की सलाह से रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध कर दिया। चारों तरफ श्री राम की जय जयकार गूंज उठी और विभीषण ने शर्तानुसार माता सीता को राम के हवाले कर दिया। प्रभु श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कर भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ सभी वानर सेना को अपने साथ लिया और पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। जय श्री राम।
जय जय श्री राम। ये थी राम की शक्ति पूजा, ये थी प्रभु श्री राम की शक्ति की आराधना। हिंदू कवि कुल के राष्ट्र कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता से प्रेरित होकर यह कहानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा है ये कहानी सभी को अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी और आने वाली कहानियों के लिए हमारा उत्साह बढ़ाइए। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए इस वीडियो पर। अपना फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद। सभी को हैप्पी दशहरा।